हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि हमारा 2025 के लिए है। और इसको हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, वन शॉट में ही देखेंगे 90 क्वेश्चन को। जिसमें हम लोग अगर देखें तो आपके जो पैटर्न है उसी के बेसिस पे और जो पी वाई क्यूज है वही आपके इस क्वेश्चन में है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं को तो ये जो एग्जामिनेशन होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जो कि हम देखें तो सीबीटी बेस्ड, मतलब कि आपको ऑनलाइन ऐसे मतलब कि सेंटर्स अलॉट होते हैं और वहां पे आप जाते हो और प्रॉपर तरीके से एग्जाम देते हो। ठीक है, इसमें क्या है तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो 90 रहते हैं और 90 मिनट्स के लिए होता है और 90 मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, वन थर्ड इसमें नंबर जो है डिटेक्ट हो जाता है अगर आपका आंसर जो है वो रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से होता है और इसको अगर ऑनलाइन बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारा जो नर्सिंग गुरुकुल का ऐप है वहां पे बहुत सारे ऐसे बैचेस बने हुए हैं जिसमें मॉक टेस्ट और जो टेस्ट सीरीज का आपको ऐसे बैच मिल जाएगा, जो कि आप उसको ज्वाइन करके और ज्यादा अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो और इनहेंस कर सकते हो। साथ ही में अगर देखें तो आपको कुछ भी अगर चाहिए, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, तो वहीं पे आपको नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो भी ये क्वेश्चन पेपर है 2025 का। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन बनता है कि टोटल जो बोन है जो कि हमारे ह्यूमन एडल्ट के अंदर है वो कितना होता है। ठीक है, 2008 है, सॉरी 208 है, 206 है, 300 है या फिर 306 है। तो अगर हम देखें तो जो राइट आंसर की हम बात करें, पहले तो अगर देखें तो इन्फेंट में कितना हो, तो इन्फेंट में अगर देखें तो ज्यादा होता है फ्यूज, मतलब कि ऐसे तो बहुत ज्यादा होता है, 300 होता है इन्फेंट में। लेकिन अगर देखें तो जुड़ जुड़ा के जो बचता है वो हमारे टू मतलब कि 206 बोन्स होती हैं, जो कि हम देखें तो बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद से सेकंड नंबर अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये जो मास्टर ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड की हम बात करें एंडोक्राइन का, तो उस कौन से ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो ज्यादातर जो फंक्शंस हैं और जो मतलब की प्रोसीजर्स है उसके बेसिस पे हमें बताना है। तो अगर देखें तो थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और पेनक्रियाज है। तो इसमें अगर राइट आंसर की हम बात करें तो जो मास्टर ग्लैंड है मतलब कि जो कि कंट्रोल करता है सारे एंडोक्राइन और ये जो ग्लैंड्स होती है उसको, तो हम लोग पिट्यूटरी, जो भी आपकी मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो कि ऐसे कंट्रोल करता है सारे ही मतलब कि अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें, वैसे तो ऑप्शंस पढ़ने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट अब आंसर ही बताऊंगा। तो नॉर्मल अगर पीएच की बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो कितना होता है और कितने कितने के बीच में रेंज होता है, मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो नॉर्मल बेसिस पे अगर देखा जाए तो बी नंबर जो कि हमारा 7.35 से लेके 7.45 तक होना चाहिए, जो कि एकदम नॉर्मल पीएच होता है, जो कि इसमें ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, और स्लाइटली इसमें अल्कलाइन होता है और ये मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा ऐसे एंजाइम के फंक्शन इसमें क्रिटिकली होते हैं, तो उसके लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो जो नेचुरल मतलब कि पेस मेकर होता है हार्ट का, वो कौन से पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो पेस मेकर का क्या काम होता है, तो ये जो है हार्ट बीट और ये जो भी इनिशिएशन करना होता है तो वो सब ये लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एसए नोट जो होता है हमारा, एसए नोट वो हमारा ऐसे देखें तो पेस मेकर का काम करता है और ये जो है मतलब कि इनिशिएट करता है जो भी हार्ट बीट होता है वो सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें बताना है कि कौन सा ऑर्गेनल है जो कि देखे तो पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किस ऑर्गेनल को बोलते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि हमारा प्रोड्यूस करता है एटीपी एनर्जी और ये सबको, तो उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो हमारे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कौन सा होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है, जिसमें हम देखें तो ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है जो कि अगर देखा जाए तो फेशियल जो रिस्पॉन्स दिखाती है, जो भी सेंसिटिविटी है, सेंसेशन है, तो ये सब दिखाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, जो कि अगर देखें तो बाइल और मतलब कि कैसे हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में फैट को और प्रोड्यूस होता है ऐसे कौन से ऑर्गन से। ठीक है, अगर देखें तो जो बाइल है वो प्रोड्यूस होता है हमारे लीवर सेल से और ये जो है स्टोर हो जाता है हमारे मतलब कि ऐसे देखें तो जो भी हमारा फैट है, फैट डाइजेस्ट करने में काम आता है। साथ ही में देखें तो गाल गाल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो प्रोड्यूस हुआ ये लीवर के अंदर, ठीक है, और स्टोर हुआ हमारे गाल ब्लैडर के अंदर, तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो आई आई आइसोलेट ऑफ लिंगरहंस जो होती है,
मतलब कि रिस्पॉन्स करता है इंसुलिन के सिक्रेशन पे, वो कौन सा लोकेशन पे ये सब करते हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो ये हमारा जो है पेनक्रियाज जो होता है उसका ये मतलब कि पार्ट होता है, ठीक है। जो कि हम देखें तो इसमें मतलब कि 1 सेकेंड, ये जो है प्रॉपर तरीके से ये जो हिस्सा है वो इंसुलिन जो है, इंसुलिन और जो ग्लाइकोगेन है वो मतलब कि प्रोड्यूस करता है, और इसके द्वारा ये इंसुलिन सिक्रीशन हो गया या फिर ऐसे बॉडी को कंट्रोल करने में काम आता है, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि एवरेज जो अगर हम बात करें लाइफ स्पैन की, जो आरबीसीज होती है तो उसकी कितनी होती है, तो 120 दिन होती है, ये तो सबको ही पता होता है। तो 3 नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास है कि कौन सा ऐसे मतलब कि बॉडी फ्लूइड मतलब कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स और जो भी कंटेनिंग मतलब कि सबसे ज्यादा लार्ज वॉल्यूम जो है वाटर का होता है, और इसमें कौन सा ऐसे मतलब कि देखा जाए तो प्रोसेस और फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। तो अगर देखें तो जो हमारा मतलब कि इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है, जो कि हम देखें तो मतलब कि उसके अंदर अगर देखा जाए तो उसमें 2 से 3 लीटर मतलब कि क्या होता है, तो 2 से लेके आपके कुछ मतलब कि 3 लीटर, 2/1 सेकेंड ये चल नहीं रहा, 2/3 लीटर्स ऐसे होती हैं बॉडी के वेट के हिसाब से, और इस तरीके से होता है। तो इसमें अगर देखें तो राइट आंसर क्या होगा, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होंगी, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो 11th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, आईएम जो होता है, आईएम से रिलेटेड है। आईएम क्या होता है, तो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन हम लोग देते हैं वो कौन से एंगल पे हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। तो अगर देखें तो इंट्रामस्कुलर की हम बात करें तो ये जो है हमारा मतलब कि प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो मतलब कि ये जो सरफेस है, और सरफेस के हम एकदम मतलब कि जो भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे इसको देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे 90 डिग्री पे देते हैं, जो भी 3 मसल्स होती है जिसमें हमारा डेंटोइड हो गया, फिर आपके जो वेस्टर्स लूटियस हो गया, फिर आपके एक और होता है तो उसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये 3 जगह पे दिया जाता है, जो कि आप देखे तो ये जो भी ड्रग्स है वो मसल्स के अंदर दिया जाता है ताकि वो मसल में रीच करे, ठीक है। अब हम देखें तो पोजीशंस के बारे में हमें बताना है, पेशेंट जो है एनिमा कौन से पोजीशन में हमें देना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें तो जो पोजीशन होता है वो हम मतलब कि इसके सुपाइन नहीं देते हैं, फिर आपके लेफ्ट लेटरल जो मतलब की सिम्स होती है उसको हम लोग देते हैं, ताकि जो है जो फ्लूइड का फ्लो है प्रॉपर तरीके से कोलन में हो और मतलब कि सही से सब कुछ हो जाए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जो मेडिकल कैलकुलेशन होता है एक फ्लूइड मतलब कि आउच में, तो उसको अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो एमएल में कितना होता है। तो ये जो है अगर देखा जाए तो 30 ml होता है, और जो कि हमारा मतलब कि वन फ्लूइड जो भी आउच होता है वो इसमें काउंट होता है, ठीक है, ओएक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट की अगर हम बात करें तो जो हमारा मतलब कि ह्यूमन का एनाटॉमी वेस्ट है वो कौन से मतलब कि किसमें हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ज्यादातर अगर देखें तो येलो में हम लोग इसमें डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके ह्यूमन के एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, ऑर्गन्स हो गए, फिर आपके डेथ टिश्यूज हो गई, कॉटन स्वैप्स हो गए जो कि ब्लड में लगे हैं, तो ये सब इसमें आता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हमें बताना है कि जो मोस्ट एक्यूरेट जो मतलब कि असेस करते हैं हम लोग पल्स का जो इन्फेंट के अंदर, तो उसमें अगर पेशेंट है जो कि टिक मतलब कि लिया है डिगोक्सिन, तो उसका हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो इसमें जो पोजीशन होगा, पोजीशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास रेडियल है, कैरोटिड है, फिर आपके जो एपिकल और फेमोरल है, तो उसके बेसिस के हिसाब से देखें तो जो बेस्ट साइट होगा इन्फेंट में तो वो आपके एपिकल होगा, जो कि हम अगर देखें तो मतलब कि यहाँ से मोस्ट एक्यूरेट जो पल्स है वो आप ले सकते हो और इसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। 15 नंबर की हम बात करें तो जो रेस्पिरेटरी रेट होता है हमारे मतलब कि नॉर्मल रेस्टिंग फेज में एडल्ट के अंदर, तो वो कितना होता है, तो ये हमारा मतलब कि अगर देखें तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब कि 10 से लेके 12 मतलब कि 10 से लेके आपके 20 होता है, लेकिन इसमें 12 से का ये सही होगा, ठीक है, बी नंबर 12 से लेके ऐसे 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें बताना है कि जो हमारा मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है प्रिवेंट करने का, जो भी हमारा हेल्थ एसोसिएटेड जो इन्फेक्शन है, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मोस्ट अगर एक्यूरेट अगर देखोगे तो जो कि सबके लिए कन्वीनियंट है, तो ये हमारा हैंड वॉश होता है, जो कि सारे ही लोग इसको कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से 3 नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हर एक लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो भी आपकी हाइजीन है उसको, ठीक है, हैंड वॉश से, ठीक है। अब हम बात करें आगे तो प्रेशर अल्सर की हम बात करें तो जो इंटेंट नेक्ट जो आपके स्किन्स देखने को मिलती हैं, और मतलब कि रेडनेस भी देखने को मिलता है, तो वो कौन से स्टेज में होता है। तो अगर हम देखें तो स्टेज 1 में पहले तो इंटेक्टेड स्किन देखने को मिलती है, साथ ही में देखें तो उसमें आपको रेडनेस भी देखने को मिलता है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो
स्टेज 1 या 2 होगा, तो इसमें हमारा स्टेज 1 को ही मानते हैं, जो कि हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन मानते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो मेडिकल टर्म जो कि मतलब कि इनसफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यूज होता है टिश्यूज में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। और एब्सेंस को हम बात करें तो इसको हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमारा हाइपोक्सिया होगा, जो कि हमारा मतलब कि इसमें जो ऑक्सीजन की है वो कमी हो गई है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास फर्स्ट जो नर्सिंग प्रोसेस है उसका कौन सा स्टेप होता है? तो पहला जो स्टेप है हमारा वो असेसमेंट होता है, जो कि हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है? तो जो 21 नंबर क्वेश्चन है, जो डेंगू फीवर होता है वो वायरल और मतलब कि ट्रांसमिट होता है ऐसे, मतलब कि प्राइमरली जो बाइट करते हैं इंसेक्ट उसकी वजह से। तो वो कौन से इंसेक्ट होते हैं, क्या होता है? तो जो एडिनोस जो मतलब कि एडीज मॉस्किटोज होते हैं, वो सब मतलब कि ये कॉज करते हैं, जो कि हमारा सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें आपका मतलब कि जो मॉस्किटो होती है वो आपको कैरी करी रहती है, उससे होता है। ठीक है, एडिनोस एजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो इसमें हम देखें तो मॉन्टेक्स जो टेस्ट होती है, मॉन्टेक्स टेस्ट की हम बात करें तो कौन से जो डिजीज है उसको स्क्रीनिंग करने के लिए होता है? तो ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस जो है उसको स्क्रीन करने के लिए होता है। इसमें अगर देखें तो हम लोग टीबी के जो इन्फेक्शन होते हैं उसको हम लोग स्क्रीन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास क्या है? तो 23rd नंबर क्वेश्चन है, जो आपके कॉजेटिव मतलब कि ऑर्गेनि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो कि ऐसे देखे टाइफॉइड कर रही है, तो वो कौन से मतलब कि इसमें से ऑर्गन जो भी ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें आपके ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप पता करो तो टाइफॉइड जो है आपके सेल्मेना जो टाइफी होती है वो कॉज करता है मेनली। तो ये हमारा बी नंबर एक ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की बात करें तो जो ट्रांसमिशन होती है हेपेटाइटिस बी पार्ट्स मतलब कि प्राइमरी जो हम देखें तो किससे ट्रांसमिशन ट्रांसमिट होता है? ठीक है, तो पहले बात तो कांटेक्ट से होता है। ठीक है, तो अगर कांटेक्ट की हम बात करें तो बॉडी और जो हमारा बॉडी फ्लूइड है तो उससे बहुत ज्यादा ये इजिली ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग अगर देखें तो जो डॉट्स होती है, डॉट्स की हम बात करें तो डॉट्स जो थेरेपी होती है वो हमें ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है, जो कि वर्ल्ड वाइड इसमें ये ट्रीटमेंट मतलब कि अप्लाई किया जाता है। तो ये हमारा सी नंबर ट्यूबरकुलोसिस सही होगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमारे पास क्या है? तो मिजल्स है। मिजल्स जो होती है जो भी इन मतलब कि हम देखें तो इसमें इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है, मतलब कि होने के जो चांसेस होते हैं, कितने दिनों तक होने के चांसेस होते हैं। तो जो भी हमारा कॉमन एक मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो 10 से 14 दिन ये मतलब कि कॉमन होता है, जो कि इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, कुपलिक जो स्पॉट्स होती है वो आपके क्लासिकल ऐसे देखें तो पेरिडोनियल साइन होती है कौन से डिजीज की? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो पहला जो है रुबेला है, और इसके हिसाब से अगर देखें तो राइट आंसर की हम बात करें तो जो आपका मिजल्स होता है, मिजल जो होता है उसका जो ये तरीका दिखाता है, जिसमें व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलता है चिक के ऊपर, और ये जो है अर्ली साइन में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है बोन फ्रैक्चर का, जो कि चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है? तो ये आपका ग्रीन स्टिक जो मतलब कि इसमें फ्रैक्चर होता है, जो कि हम देखें तो जो भी ये फ्रैक्चर है वो आपको ग्रीन स्टिक ग्रीन बैम्बू जैसे होता है, तो उसी तरीके से ये बाइंड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है कंप्लीटली इसमें। तो उसमें हम लोग सही करते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक पेशेंट है जो कि रिपोर्ट कर रहा है, ऐसे देखे तो एक्यूट पेन स्टार्ट हो रही है, और उसमें मतलब कि देखे तो जो भी अम्बिलाइकस है या फिर ऐसे जो भी उसका लो राइट लो ऐसे मतलब कि क्वाड्रेंट है, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो राइट आंसर की हम बात करेंगे, तो इसमें हम देखें तो पेन अगर शिफ्ट हो रहा है हमारे राइट एब्डोमेन में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर देखो तो आप राइट एब्डोमेन के हिसाब से देखो, तो अगर राइट एब्डोमेन में हो रहा है तो राइट एब्डोमेन में क्या होता है? तो यहाँ पे आपका अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स जो है मतलब कि जस्ट जो भी आपके अम्बिलाइकस है उसके ऊपर दिख रहा है, तो ये हमारा अगर देखें तो इस कॉन्ड्रिक्ट में अगर जो दिख रहा है, इस कॉन्ड्रिक्ट में अगर पेन है तो ये आपको अपेंडिक्स जो भी आपके अपेंडिक्साइटिस है वो उसको शो करता है, उसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, जिसमें देखें तो ये मतलब कि अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो मोस्ट कॉमन जो साइन है जो कि हमारा देखे तो टॉक्सिन मतलब कि जो भी आपकी टॉक्सिन टॉक्सिसिटी है उससे दिखता है, तो वो क्या होता है? ठीक है, तो अगर हम अर्ली साइन की हम बात करें तो इसमें जो है विजुअल इसमें मतलब कि पहले डिस्टरबेंस होती है, इसके बाद से क्या होता है? तो येलो हेलोस और ब्लड विजन कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये आपका बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारा ये बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो 31 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम देखें तो मोस्ट कॉमन ऐसे बेस लाइन होते हैं कौन सा? मतलब कि फीटल हार्ट रेट का। ठीक है, एफ एच आर का, तो वो क्या होता है? ठीक है,
तो अगर हम फीटल की बात करें, तो अगर हम देखें तो इसका जो है आपका हार्ट रेट ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि हम देखें तो 120 से लेके 160 मतलब कि बीट पर मिनट होता है। तो ये हमारा सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो अगर हम देखें तो मैटरनल जो परसेप्शन होती है फर्स्ट फीटल मूवमेंट का, वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखें तो बहुत सारे इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं, और इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जो हमारा फर्स्ट मतलब कि मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि हमारा ऐसे देखें तो 16 और मतलब कि जो आपका 20 है उसके बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें आप मतलब कि देखो तो आपको अलग अलग मतलब कि अगर देखोगे तो क्विकनिंग की वजह से होता है, जिसमें आपको 16 से लेके 20 वीक के बीच में ये देखने को मिलता है फर्स्ट फेटल, जो मतलब कि जो फिटल मूवमेंट फेल्ट होता है वो, ठीक है। अब हम आगे देखें तो ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन है वो मतलब कि फर्टिलाइजेशन है वो कॉमन होता है, जो कि अकर होता है कौन से ऑर्गन में। तो अगर हम देखें तो जो मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजेशन साइट होती है मतलब कि ऐसे फर्टाइल होने के लिए, तो हमारा ये एम्प्यूला होता है, जो कि हमारा फेलोपियन ट्यूब का होता है। और यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम ऐसे देखे तो जो भी आपके फर्टिलाइजेशन है वो अकर होता है, और मोस्ट कॉमन ये साइट होता है जहाँ पे ये अकर होता है, ठीक है। अब हम 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो हमारे पास जो है ऐसे देखे तो हार्मोन और जो हमारे प्राइमरी रिस्पॉन्स है जो कि ट्रिगर करती है ओवुलेशन में, तो वो कौन सी होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो कि सबसे ज्यादा ओवुलेशन में हार्मोन मतलब कि देखने को मिलता है, ट्रिगर करता है, वो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जो कि हम देखें तो इसको हम लोग एलएचपी बोलते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम देखें तो मोस्ट इसमें फ्रीक्वेंट साइट कौन सा होता है हमारे एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी की, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हम बात करें तो मोस्ट कॉमन अगर हम साइट की देखें तो इसमें फेलोपियन ट्यूब देखने को मिलती है, जो कि हम देखें तो केस जो है बहुत ज्यादा ऐसे कर होती है यहाँ पे, तो इसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। बी नंबर। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें देखें तो सीवियर और जो भी आपके मतलब कि इंट्रैक्टेबल जो वोमिटिंग हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और उसकी वजह से लीड हो रहा है आपको डिहाइड्रेशन और वेट लॉस, तो वो कौन से टर्म में ऐसे आता है, ठीक है। तो अगर सीवियर वोमिटिंग और प्रेगनेंसी हो रही है, इसमें अगर देखें तो आपके जो कंडीशन के हिसाब से अगर आप बताओगे नीचे कमेंट में, ठीक है, इसके हिसाब से 36 नंबर का कौन सा आंसर होगा, आपको ABCD करके बताना है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। और इसके बाद से हम 37 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो पोस्ट पार्टम जो हेमरेज होता है, PPH जो होता है, वो वजाइनल अगर डिलीवरी के मतलब कि डिलीवरी से हो रहा है, तो उसको हम लोग देखें तो एस्टिमेट जो ब्लड लॉस होती है वो कितनी होनी होती है जिससे ये होता है, ठीक है। तो इसमें जो है 500 ml होता है, जो कि ऐसे इससे ज्यादा और इतना हुआ तो ऐसे देखें तो PPH होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो 38 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम देखें तो ल्यूचिया जो होती है डिस्चार्ज जिसमें कंसिस्ट होता है बहुत ज्यादा ब्लड अकर होता है, जो कि हम देखें तो फर्स्ट के 3 से 4 दिन मतलब कि पोस्टमार्टम के बाद होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग देखें तो लूचिया रूबेरा बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें क्या है तो 3 से 4 इसमें दिन के हिसाब से देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम देखें तो हमारे पास 39 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है 39 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग देखें तो इन्फ्लेमेशन अगर हो रही है ब्रेस्ट के टिश्यूज का, ठीक है, उसकी वजह से ये कॉमनली जो है लैक्टेशन में देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इस टर्म को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो मस्टाइटिस जो होती है वो हमारा इसमें देखने को मिलता है, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन इसमें ब्रेस्ट का इन्फ्लेमेशन की वजह से देखने को मिलता है, ये जो है टर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखें तो अफगार जो स्कोर होता है 1 से लेके 5 मिनट आफ्टर बर्थ, तो उसको हम लोग कितना मैक्सिमम पॉसिबल ऐसे रेट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम देखें तो जो रेट होती है वो मतलब कि 10 तक ऐसे हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो असिस्ट हम लोग करते हैं 1 से लेके 5 मिनट तक आफ्टर मतलब कि बर्थ के बाद, तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो जो एवरेज इसमें नॉर्मल मतलब कि बर्थ वेट होती है फुल मतलब कि टर्म बेबी का, वो कितना होता है अप्रोक्सीमेट। तो अगर हम देखें तो जो हेल्दी बेबी है वो आपका 2 से 3 kg का होता है, जो कि हम लोग देखें तो 2.5 से लेके 3 kg तक ये नॉर्मल डिलीवरी वाले जो बच्चे होते हैं वो होते हैं, ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 42 नंबर क्वेश्चन है। WHO के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट टाइम कब देखने को मिलती है। तो अगर हम देखें तो एक्सक्लूसिव जो मतलब कि जो आपके ब्रेस्ट फीडिंग है वो आपके 6 मंथ पे देखने को मिलती है, जो कि ये हमारा WHO के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो जो आपके इंटीरियर जो बच्चे के अंदर इन्फेंट के अंदर जो आपके
कॉन्टिनेल्स होती हैं जो कि इंटीरियर पार्ट पे होती हैं, वो आपके नॉर्मली कब क्लोज होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो आपके जो हेड है बच्चे का, वहाँ पे ये अलग अलग कॉन्टिनेल्स देखने को मिलते हैं छोटे छोटे। यहाँ पे अगर टच करोगे तो पल्प देखने को मिलेगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी एक होगा, ठीक है, और यहाँ पे पीछे के साइड भी होगा, ये स्कल के ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो क्लोजर की हम बात करें तो क्लोजर जो है इसका 12 से 18 मंथ में इसका क्लोजर हो जाता है, जिसमें हम लोग देखें तो ये मतलब कि ऊपर से ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। अपने आप ऐसे उसमें बोन्स और ये सब जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो 44 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 44 नंबर ना, 44 नंबर क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट हमारा ग्रीन स्टिक ब्लॉक मतलब कि ग्रीन, जो हमारा फर्स्ट ग्रीनिश ब्लैक और जो मतलब कि स्टिकी स्टूल अगर पास हो रही है न्यूबॉर्न का, तो वो क्या हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर देखें तो जो अगर इस तरीके से अगर पास हो रहा है ग्रीनिश ब्लैक स्टिकी स्टूल, तो उसको हम लोग मैकोनियम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सी नंबर बोलेंगे, ठीक है। कंगारू मदर केयर की हम बात करें तो हाईली इफेक्टिव जो इन्वेशन होता है स्पेशली जो हमारे प्राइमरली इस ऐसे टारगेटिंग के लिए, तो वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो प्राइमरी अगर देखा जाए तो एलबीडब्ल्यू मतलब कि लो बर्थ वेट वाले जो पेशेंट होते हैं या फिर प्री टर्म बेबीज होती है, तो उसमें जो है कंगारू मदर बहुत ज्यादा काम आता है, जिसमें वो क्या करते हैं ये लोग, तो ये टेम्परेचर को और जो मदर से बॉन्डिंग है वो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इस तरीके से जो बेबी है वो भी सेफ फील करता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो 46 नंबर क्वेश्चन है, तो ये है क्या, तो इसमें हम लोग देखें तो हमारा जो फर्स्ट प्रोफाइलेटिक जो डोज होती है विटामिन ए की 9 महीने के बाद एज पे, ठीक है, बच्चे के, तो ये जो मिसल वैक्सीन है वो कितना अमाउंट में हम लोग इसमें देते हैं विटामिन ए को। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम जो अगर दिया जाता है तो इसमें हमें 1 लाख दिया जाता है, ठीक है। दूसरे में हम लोग 2 लाख और उसके बाद से फिर से 1-1 लाख प्रॉपर तरीके से दिया जाता है, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये मतलब कि दिया जाता है मतलब कि मिजल्स के साथ, ठीक है। तो ये होता है। अब हम आगे बात करें तो हमारे 47 नंबर क्वेश्चन है कि जो हमारा वैक्सीन होता है जो कि एडमिनिस्टर करना है हम लोग ओरल वे से, वो कौन सा इनमें से वैक्सीन होता है। तो हम देखें तो हमारा ओपीवी होता है, जो कि हम देखें तो ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो कि हमारा सी नंबर है, जो कि हम लोग ओरल वे से देते हैं, ठीक है। अब 48 नंबर है तो हम ओआरएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओआरएस जो है सॉल्यूशन जो है वो कंटेन करता है कौन सा, इसमें से एक नहीं करता। तो सोडियम इसमें क्लोराइड हो गया, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट सी नंबर, वो आपको इसमें कंटेन करने को नहीं मिलता है। इसमें NaCl हो गया, फिर आपकी KCl हो गया, या फिर ऐसे ग्लूकोज जो है वो तीनों रहते हैं, जो कि हम देखें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज इसमें रहता है, ठीक है। क्वासिक्योर है जो कि हम लोग देखें तो टर्म किया जाता है इसको सीवियर ऐसे एक्यूट मतलब कि माल न्यूट्रिशन में, और ये प्राइमरली जो है कौन से डेफिशिएंसी की वजह से अकर होता है। तो अगर देखें तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का ये पार्ट होता है, जिसमें हम देखें तो ये मतलब कि प्रोटीन की कमी से होती है, तो बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और इसमें जो है प्रोटीन की वजह से और कौन सा होता है, तो मतलब कि मैरास्मस होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डाउन सिंड्रोम से है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि कॉज होता है हमारे एक्स्ट्रा मतलब कि जो कॉपी होती है क्रोमोजोम का, उसकी वजह से, प्रेजेंस की वजह से। तो ये मतलब कि कौन से जो क्रोमोजोम है उसकी वजह से होता है। तो अगर हम देखें तो 21 नंबर जो क्रोमोजोम होता है, जो कि हमारा मतलब कि 21 नंबर क्रोमोजोम की एक्स्ट्रा प्रेजेंस की वजह से होता है, जो कि देखा जाता है नॉर्मली मतलब कि डाउन सिंड्रोम का कंडीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास 51 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग देखें तो जो हमारा इरिटेशनल और जो इंटेंस और फियर होता है हमारे क्लोजर और मतलब कि टाइट स्पेस की वजह से, तो उसको हम लोग कौन से टर्म से ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एलेक्स्ट्रोफोबिया बोलते हैं, जो कि हमें एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जो कि हम देखें तो इस ये सब क्लोजर स्पेस और जो बंद कमरे होते हैं उससे वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे जो 52 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग देखें तो फॉल्स और जो फिक्स्ड बिलीफ होता है हमारे मतलब कि ऐसे करेक्ट लॉगिन हो गया, लोकल और मतलब कि ऐसे रीजनल कंडीशन की वजह से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये जो है एक डिल्यूजन होता है, जो कि हम देखें तो फॉल्स भी होता है, बिलीफ भी होता है, जो कि ऐसे करेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन उसको कुछ लोग ऐसे मानते हैं, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। हेलुसिनेशन की हम बात करें तो ये फंडामेंटल डिसऑर्डर होता है कौन से मतलब कि कौन से हमारे कॉग्निटिव फंक्शन का, तो ये हमारा जो परसेप्शन होता है उसका ये कंडीशन होता है, जिसमें हम देखें तो ये हमारा जो मतलब कि डिल्यूजन और जो हमारा परसेप्शन है, डिल्यूजन और जो वाला हमारा हेलुसिनेशन है, दोनों ही परसेप्शन के ही दोनों कंडीशन होता है, जिसमें
दिखते हैं, सुनाई देते हैं, पर वो सच में होते नहीं है। तो इस तरीके का जो कंडीशन है वो सब इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट कॉमन इसमें मूड जो स्टेबलाइजिंग ड्रग होती है जो कि इसमें देखने को मिलता है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बाइपोलर मीनिया में। तो ये कौन सा ड्रग हम लोग यूज करते हैं, तो हमें इसमें देना होता है जो भी आपके लिथियम कार्बोनेट होते हैं वो हमें इसमें देना होता है, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा सी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास 55 नंबर क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखें तो जो हमारे फादर ऑफ जो वर्ल्ड वाइड इसमें देखा जाता है कि जो फार्मोस एनालिसिस के जो फादर है उनको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं। तो इसमें हमने देखे तो डी नंबर मतलब कि डी नंबर जो कि हमारा सिगमंड मतलब कि जो फ्रेड है वो हमारे फादर ऑफ साइको एनालिसिस हैं, जो कि हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारी ये थ्योरीज दिए हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास है जो भी ईसीटी है उसका अगर हम स्टैंडर्ड वोल्टेज और आई मतलब कि इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं ऐसे कौन से रेंज के बीच में करते हैं, तो ये जो है 70 से लेके 120 वोल्ट तक होता है, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम 57 को देखें तो मोस्ट कॉमन जो हमारा कॉज होता है इसमें मतलब कि डिमेंशिया का ओल्ड एडल्ट के अंदर वो क्या होता है, ठीक है। तो अगर देखें तो डिमेंशिया अगर देखें तो सबसे ज्यादा ये होता है अल्जाइमर की वजह से, और ये अल्जाइमर कॉज मतलब कि सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, एल्डरली एज में, ठीक है। 58 नंबर की हम बात करें तो जो हमारे मतलब कि वर्किंग वर्निक जो एंसेफाइलोपैथी होती है वो मतलब कि कॉमनली हमारे क्रोनिक अल्कोहलिज्म हो गया, अल्कोहलिक हो गया, या फिर ऐसे जो कॉज करता है बहुत सारे ऐसे सीवियर डिफिकल्टी वो कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो विटामिन ए है जो कि हमारा थायमीन है, जो कि ये सबसे ज्यादा मतलब कि कॉमन कॉज होता है, और ये जो है कॉमनली इसमें अल्कोहलिक ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट हम आगे बात करें तो 56 नंबर क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखें तो ओसीडी मतलब कि जो भी आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर होता है, जो कि ऐसे देखें तो किस वे में इसको क्लासिफाई किया जाता है, तो ये अगर देखें तो हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारा एंजाइटी की वजह से होते हैं, जो ऑब्सेशन हो गया या फिर कंपल्सन हो तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमारा डी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मतलब कि रिस्क ऑफ जो सुसाइड होती है स्टैटिकली अगर देखा जाए तो हाईएस्ट जो पेशेंट की सफरिंग होती है वो कौन से कंडीशन में देखने को मिलती है, तो इसमें सीवियर जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। इनको जो है अर्जेंट केयर की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब कि ग्लोबली कौन कौन से दिन को मनाई जाती है हर साल, तो ये हमारा 7 ऑफ अप्रैल को मनाई जाती है, जो कि अभी के टाइम पे हुआ है, ठीक है। ग्लोबली इसको ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो 62 नंबर क्वेश्चन है जो कि हेड क्वार्टर हमें बताना है डब्ल्यू का कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये अगर देखा जाए तो हमारे अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। डब्ल्यू का जो हेड क्वार्टर की हम बात करें तो ये जो है मतलब कि जेनेवा मतलब कि स्विट्जरलैंड में ये स्थित है, जो कि हमारा 62 का बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो 63 है जिसमें हम अकॉर्डिंग टू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है पीएचसी है वो कवर करता है रूरल पॉपुलेशन को कितने पेशेंट को ये देखने के चांसेस रखता है। तो ये अगर देखें तो जो आपके मतलब कि 30,000 पीपल्स को ये मतलब कि देख सकता है और ट्रीट भी कर सकता है। तो हमारा बी नंबर सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद तो 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये आशा से रिलेटेड है, जो कि हम लोग देखें तो जो भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट होती हैं तो ये जो है प्राइमरली जो अगर देखें तो कहाँ पे काम करती हैं और किस को संभालती हैं, ठीक है। तो इसमें देखें तो विलेज वाले जो एरिया होते हैं, विलेज लेवल पे जो एरियाज होते हैं उसको देखती हैं और संभालती हैं, ठीक है। इसके बाद से देखें तो जननी जो सुरक्षा योजना था स्कीम था वो प्रमोट किया था मतलब कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। और इसमें जो है कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया गया था, तो इसमें अगर ईयर की हम बात करें तो 2000 जो 5 था उस समय पे ये मतलब कि डिलीवर किया गया और प्रमोट किया गया जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वर्कर्स हैं ये सब के डिलीवरी की वजह से, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो 66 नंबर क्वेश्चन है जो कि हम अगर देखें तो बीसीजी जो है एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग कौन से एंगल मतलब कि कौन से ऐसे वे से कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। तो अगर देखें तो बीसीजी जो है हम लोग इंट्राडर्मली इससे देते हैं जो कि स्किन के लेयर के अंदर हम लोग इसमें देते हैं, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या है तो नेशनल रूरल हेल्थ मतलब कि मिशन है जो कि लॉन्च हुआ था कौन से ईयर में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा
तो ये हमारे 2005 में ऐसे लॉन्च हुआ था, ठीक है। जिसके द्वारा जो है रूरल रूरल मतलब कि गांव वाले जो एरियाज हैं और वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करना और अच्छे से सब कुछ करने का ये वहाँ पे देखा गया है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो 68 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम देखें तो इंसेक्ट जो वेक्टर होते हैं, मतलब कि प्राइमरली जो है वो कौन से ऐसे मतलब कि रिस्पॉन्स और जो भी ट्रांसमिट करते हैं मलेरिया का, वो कौन से ऐसे जो भी पैथोजन है उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो जो भी हमारे फीमेल एनाफिलीज जो मस्कीटोज होती हैं उससे ये बहुत ज्यादा जल्दी ट्रांसमिट करती हैं, जो कि हमारा मतलब कि ट्रांसमिट करती हैं प्लाज्मोडियम जो जो भी पैरासाइट है वो उसके थ्रू, और ये जो है मलेरिया को कॉज करती हैं। 69 नंबर क्वेश्चन को देखें तो स्कर्वी है। स्कर्वी जो होता है वो कौन से विटामिन और ये सबके डिफिशियंसी से होता है। तो अगर देखें तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है, जो कि हम लोग देखें तो हमारा ये सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो 70 नंबर क्वेश्चन है। तो हमारा क्या है, तो जो भी आपके एंडेमिक जो मतलब कि वेटर है, जो कि कॉमनली इसमें देखने को मिलता है कम्युनिटी में, प्राइमरली इसमें जो कौन से डिफिशियंसी और ट्रेस अमाउंट में खाने की वजह से होता था। तो अगर हम देखें तो आयोडीन की कमी से ये मेनली होता था, जिसमें देखें तो ये थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता था और उसकी वजह से वेटर होता था, ठीक है। जो कि अभी के टाइम पे ऐसे मतलब कि कम कर दिया गया है, क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट में भी अब आयोडीन आने लगा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो एडल्ट है नॉर्मल उनका बीएमआई कितना होता है, बीएमआई रेंज। तो अगर देखें तो आपके 25 मतलब कि ये जो सेकंड नंबर ऑप्शन है जो कि हमारा 18.5 से लेके 24.9 तक होता है, जो कि हम लोग देखें तो 18 से लेके हम लोग 30 तक मानते हैं ऐसे, ठीक है। जो कि हेल्थ मतलब कि हेल्थ वेट और ये सब रेंज में आता है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट एड जो है हमारा बर्न का, बर्न अगर हुआ है तो फर्स्ट एड उसका क्या होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो फर्स्ट एड अगर कोई भी ऐसे बर्न हुआ है तो उसके हिसाब से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। बटर नहीं लगा सकते हैं, कोल्ड वाटर से धुल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हम देखें तो ब्लस्टर्स को प्रिक भी नहीं करेंगे, टाइट क्लोथ से भी नहीं मारेंगे। तो इसके हिसाब से हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारा इसमें हम देखें तो मतलब कि कोल्ड वाटर से इसको वॉश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो 73 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग देखें तो ट्यूनिकेट जो हम लोग टाई करते हैं ऐसे मतलब कि बाइंड करते हैं, जो भी हमारे हाथ है उसके ऊपर बांधते हैं अगर इमरजेंसी मेडिसिन देना हो तो। ये मतलब कि क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, तो ये जो है हमारे ब्लड के पहले तो सर्कुलेशन को बंद करता है, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो इमरजेंसी जो हेमरेज होती है वो भी कंट्रोल होता है। तो इसके बेसिस के हिसाब से देखें तो हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारा ये बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और ये सब सीवियरिटी को रोक देता है, ठीक है। 73rd नंबर क्वेश्चन को देखें तो हमारा मतलब कि एडल्ट के अंदर अगर सीपीआर का रेट हम देखें तो रेशियो कितना होगा। तो रेस्क्यू का जो ब्रीदिंग रेट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 30:2 मतलब कि 30:2 मतलब कि दो लोग हैं तो मतलब कि 30-30 का सेट्स लगा सकते हैं, जो कि हमारा यूजफुल होता है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो लीडिंग कॉज होती है हमारे मैटरनल मोर्टिलिटी की इंडिया के अंदर, वो कितना होता है, क्या होता है, ठीक है। तो अगर देखें तो इसमें क्या होता है, तो ये जो है लीड करता है बहुत ज्यादा से मैटरनल जो रेट है वो आपके मतलब कि जो भी आपकी जो हेमरेज होती है, पीपीएच हो गई, ये सब की हेमरेज होती है वो उसके डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा इसको देखने को मिलती है, जो कि प्रिवेंटेबल ऐसे कॉज होती है मेजरली, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो 76 नंबर क्वेश्चन की ओर देखें तो हमारे पास क्या है, तो जो टर्म यूज होता है हमारे इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड नंबर ऑप्शन है जो कि हम लोग फ्लेबाइटिस बोलते हैं, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो 77 नंबर है, जो कि हम लोग देखें तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो कि बेस्ड होता है कौन से मतलब कि केस पे ऐसे बेस्ड होता है। तो अगर हम देखें तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन इसमें देखें तो एचआईवी के लिए सिर्फ नहीं होता, सारे डिजीज के लिए, ब्लड सर्कुलेशन ये सब के लिए होता है, ठीक है। ग्लव्स जो है नीडेड होती है ओनली। ये जो ओनली वाला हिस्सा है वो छोड़ के आप ऑल पे दबाओगे, ठीक है। 77 का सेकंड नंबर होगा, ठीक है। अब 78 नंबर की हम बात करें तो जो भी हम चेक इन करते हैं मतलब कि हॉस्पिटल के ऐसे जो टेम्परेचर है, सॉरी 78 नंबर है कि जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर चेक करना है क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है उससे, और ये जो है प्रॉपर तरीके से कहाँ पे और कैसे स्टेप करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं, ठीक है। तो क्लीन करने का जो हिस्सा होता है तो वो स्टेप के बाद से बल्ब की तरफ ऐसे मुड़ते हैं, तो अगर देखें तो उससे जो है कंटामिनेशन जो है वो कम होता है, मतलब कि जो हिस्सा है वो दोनों हिस्से में आप इसे डिवाइड करते हो, ठीक है। और इसमें जो है जो स्टेप्स होती है स्टेप
उनके ऊपर से और बल्ब के ऐसे लास्ट में लेते हैं, ठीक है। जो सर्जिकल एसेप्सिस है उसको, उसका जो सिनोनिम है वो और क्या आप बता सकते हो, ठीक है। सर्जिकल एसेप्सिस को हम लोग स्टेराइल मतलब कि स्टेराइल टेक्निक भी बोलते हैं, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेविंग के लिए, वो कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन के लिए वो कितना होता है, तो वो 200 101 होता है, 121 होता है डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग देखें तो इसमें सब्जेक्टिव डेटा ले रहे हैं नर्सिंग असेसमेंट में। वो कौन सा है एग्जाम्पल होगा, तो ब्लड हो गया, मतलब कि इसमें स्टूडेंट का, मतलब कि जो भी पेशेंट है उसका मतलब कि जो भी उसका स्टेटस है वो पूछ रहे हो, ठीक है। हेडेक हो रहा है वो बता रहा है, तो ये आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो हमारे एबीओ, मतलब कि एबीओ जो ग्रुप होती है आपको ऐसे देखने को मिलता है यूनिवर्सल, इसमें रेसिपिएंट ब्लड होता है, कौन से मतलब कि टाइप का होता है, तो इसमें हम देखें तो यूनिवर्सल अगर हम देखा जाए तो कौन सा होता है, तो एबी आपका इसमें एबी पॉजिटिव जो होती है वो आपका आ जाता है, जो कि रिसीव कर लेते हैं ये सारे ही ब्लड टाइप के, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल इसमें रेसिपिएंट मानते हैं, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन को देखें तो नॉर्मल इसमें एचबी हमें बताना है, जो कि एडल्ट के अंदर होता है, तो ये आपका मतलब कि देखा जाए तो 13 से लेके 17 ग्राम पर डीएल होता है, तो उसके हिसाब से होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, जो कि अगर देखें तो मेजरली इसमें देखें तो जो भी आपके इंट्रा सेलुलर जो कैटेशन होती है उसके अंदर देखने को मिलता है, और इसमें कौन सा हिस्सा आता है, तो सोडियम है, पोटेशियम है, और पोटेशियम जो है मतलब कि ऐसे इनसाइड द सेल आयन आता है, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 85 नंबर है, जो कि प्राइमरी ऐसे देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो कैटेशन होती है, जो कि रिस्पॉन्स करता है हमारे मेंटेन करने में जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो उसमें कौन सा आता है, तो इसमें अगर देखें तो सोडियम जो है वो आपको जो भी फ्लूइड बैलेंस है उसको देखने को, मेंटेन करने को आता है, ठीक है। इंसुलिन की हम बात करें तो इंसुलिन जो है वो डायरेक्टली कौन से, कैसे सिंथेसाइज होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर देखें तो ये जो है मतलब कि बीटा ऐसे, बीटा जो सेल्स होती है पेनक्रियास का, वहां से रिलीज होता है, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन को देखें तो जो ग्लैंड है जो कि रेफर होता है हमारे ऐसे बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है, जो भी हमारे मेलाटोनिन है उसका सिक्रीशन करता है, तो ये कौन सा ऑर्गन और कौन सा ग्लैंड करता है, तो ये पीनियल ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है, जो कि सिक्रीट करता है ऐसे मेलाटोनिन को, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है, तो ये क्या है, तो जो भी हमारे मतलब कि इंट्रा वेस्कुलर जो सॉरी इंट्रा जो वेनस फ्लूइड होती है वो कम्प्लीटली ऐसे देखे तो एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, तो वो कौन सा फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। जो कि हम लोग अगर देखें तो इसमें नॉर्मल जो सलाइन होती है वो हम ऐसे मतलब कि कंपेटेबल होती है, आराम से आईवी के साथ हम लोग दे सकते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। जो कि हम लोग देखें तो 0. नॉर्मल सलाइन जो है वो 0.9% सही होता है, ठीक है। डी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम आगे बात करें तो 89 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग देखें तो लंबर पंचर हो रही है, ठीक है। लंबर पंचर अगर हम कर रहे हैं तो उस समय पे कौन सा पोजीशन होता है, ठीक है। तो इसमें कर्व पोजीशन हम लोग लेते हैं, तो उसके हिसाब से देखें तो जो नी चेस्ट पोजीशन है, जो कि हम लोग सी से पोजीशन करते हैं, ठीक है, तो ये हम इसमें लेते हैं, ठीक है। लास्टली हम लोग देखें तो हमारा पीआरएन जो है ये एक तरीके से देखें तो एब्रीविएशन है, जो कि यूज होता है कि जो हमारा एसओएस है उसी की तरह यूज होता है। एसओएस का क्या मतलब है, जब इसकी जरूरत है तभी हम खाएंगे वरना नहीं खाएंगे, और एसओएस में भी और पीआरएन में भी तो यही होता है, तो ये हमारा एज नीड के हिसाब से खाया जाता है, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। जब रिक्वायर्ड होगा तब आप खाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा 90 क्वेश्चन का मतलब कि यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको आंसर्स देखने हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से आंसर भी अटैच कर दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जो बैचेस है उसको आप ज्वाइन कर लो, नर्सिंग गुरुकुल का जो बैच है वो ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से इसका और भी मतलब कि प्रिपरेशन वाले एमसीक्यूज और ये टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम दीजिए। थैंक यू।